सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। तो देखिए आप यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। तो ये आपका कोर्स है, तो डेली आपको वीडियो मिल जाएगा भारत के संविधान के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के रचना के बारे में। किस प्रकार संविधान की रचना हुई उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर गठित संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मिशन के सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी में। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत में जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। इंपॉर्टेंट डेट है 9 दिसंबर 1946। इसका जो प्रथम अधिवेशन है संविधान सभा का, वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संसद भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। आगे देखिए आप यहाँ पे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अध्यक्ष। और जो ये अध्यक्ष बनाए गए थे सर्वसम्मति से, सभी के सहमति से डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा हुआ उसमें। लेकिन क्या है, ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके जो अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर के बैठक में। आगे आप देखिए, स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आप देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसे लास्ट में स्वीकार किया गया था। आगे आप इसी में देखिए, संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समितियों के बारे में। इंपॉर्टेंट है, सारे समिति एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रारूप समीक्षा समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। फिर हम लोग बात करें विधि निर्माण समिति की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे विधि निर्माण समिति के अध्यक्ष। फिर है उसके बाद समझौता समिति, तो इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला हम लोग देखते हैं संघ संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है आपका प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है ये भी। संघ शक्ति समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति या फिर संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष थे। मूल या फिर मौलिक अधिकार की समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हम लोग इसी में देखते हैं झंडा समिति के बारे में। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। आगे हम लोग देखते हैं
देखिए, इसमें मैंने जैसे कि बताया था कि प्रारूप समिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग प्रारूप समिति के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि इसके अध्यक्ष थे। इस समिति की सदस्य की बात करें तो देखिए, इस समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और इत्यादि। तो कई लोग थे प्रारूप समिति के सदस्य, लेकिन अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग देखते हैं, इस समिति द्वारा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। जो संविधान की रूपरेखा है, प्रारूप है, उसे प्रस्तुत किया गया था इस प्रारूप समिति के द्वारा, जिसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। संविधान का प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, उसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। प्रारूप पर विचार करने हेतु 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य संविधान के अनेक बैठक हुए। देखिए, जो प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य अनेक बैठक किए गए। फिर हम लोग देखते हैं तीसरी बार विचार हेतु संविधान सभा की बैठक। देखिए, पहली बार संविधान सभा का बैठक कब हुआ? तो 1948 तक हुआ, फरवरी 1948 तक। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के मध्य कई बैठक हुए। और तीसरी बार विचार हेतु जो संविधान सभा की बैठक हुए 14 नवंबर 1949 को आरंभ होकर 26 नवंबर 1949 तक हुए। तो देखिए, यहाँ पर जो बैठक हुआ इम्पोर्टेंट बैठक था, और इसी बैठक में भारत के संविधान के निर्माण का अंतिम निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे देखिए, 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान पर संविधान सभा ने अंगीकृत किया तथा अधिनियमित किया। एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया है। आगे आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा। इस दिन नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधित उपबंधों इत्यादि अनुच्छेद को तत्काल लागू किया गया। तो देखिए, कुछ अनुच्छेद थे जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, और शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो अनुच्छेद 1949 में लागू किया गया था 26 नवंबर को, वो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 5वां, अनुच्छेद 6वां, अनुच्छेद 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 92, 93 और 94। तो देखिए, इन अनुच्छेदों को तत्काल रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो बताया मैंने जैसे कि ये जो अनुच्छेद थे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और इत्यादि से संबंधित थे, जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और जो शेष अनुच्छेद थे उसे 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। आगे आप इसी में देखिए संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा वो था 2 साल 11 महीने व 18 दिन। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि कितने दिनों में संविधान का निर्माण हुआ? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। तो देखिए, हम लोग गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि पूर्णतः जो हमारा संविधान है इसी दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था भारत का संविधान। साथ ही इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। देखिए, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 हो गई थी। फिर देखिए, अंतिम रूप से
जो हमारे संविधान में संविधान सभा के कुल सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जो मैंने आपको अभी अंतिम रूप से हस्ताक्षर की बात बताया, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे अंतिम रूप से। आगे आप इसी में देखिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कुल अनुच्छेद की। तो जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो 395 अनुच्छेद थे, और अभी भी बात करें हम लोग तो 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। अगर हम लोग गणना की बात करें, अगर हम लोग अनुच्छेद और उसके उप अनुच्छेद इन सभी को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास टोटल 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। कुल अनुसूची की बात करें तो देखिए उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी बात करें वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। और ये जो अनुसूचियां हैं जैसे कि 9वीं अनुसूचियां तो 1951 में संविधान में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 1985 में संविधान में जोड़ा गया है। फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 1992 में संविधान में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। कुल भाग की बात करें तो देखिए 22 भाग है हमारे संविधान में, अभी वर्तमान में भी 22 भाग है, लेकिन इसके उप भाग की बात करें तो उप भाग को जोड़कर टोटल 25 भाग हो जाता है गणना के अनुसार। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन तो हमें बताना क्या है, कुल भागों की संख्या है 22 भाग। तो 22 भाग है, लेकिन गणना अनुसार बात करें तो 25 भाग हो जाता है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे बताए गए सारे चीज इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, तो सारे चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो जाता है।